क्या बनती है, होता क्यों है? अच्छा, जो ब्रेस्ट कैंसर है, कैंसर जब कोई भी होता है ना, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करना चाहूँगी। हमारी बॉडी में ना सेल्स बनते हैं और सेल्स साथ साथ जो पुराने सेल्स हैं वो ख़त्म भी होते जाते हैं। अगर कोई ऐसी स्टेट आ जाए कि आपके जो सेल्स हैं वो जस्ट ग्रो करते जाएं लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहे, तो वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो किसी भी ट्यूमर की, कैंसर की डेवलप होने की ये रीज़न होती है। ब्रेस्ट कैंसर की बहुत सी कॉजेज़ हैं। कुछ कॉजेज़ को हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल और कुछ को मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल वो कॉजेज़ हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, जैसे जेनेटिक्स। अगर किसी की फैमिली में किसी 3 से ज़्यादा लोगों को, जैसे उनकी अम्मी को, बहन को, खाला को, कज़न्स को कैंसर है, तो उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क है कि वो उनमें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होगा। सो दिस इज़ वन नॉन मॉडिफाइबल थिंग, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो बच्चियाँ जिनको बहुत जल्दी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत देर से बंद होते हैं, मतलब उनकी लाइफ के जो ज़्यादा ईयर्स हैं उसमें वो हार्मोन्स को एक्सपोज रहती हैं, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है। और इसके अलावा ज़्यादा रिस्क होता है डेफिनेटली। इसके अलावा कुछ जो फैक्टर्स हैं ना वो मॉडिफाइबल है, जिन पर काम करके उनमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। जैसे वेट को कम करना, क्योंकि जो ओवर वेट होते हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वो भी एक रीज़न बनता है। इसके अलावा जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं, माने हमल अद्वियात, उनमें भी ज़्यादा रिस्क होता है। कुछ हमारी लेडीज़ हैं जिनके पीरियड्स जल्दी बंद हो जाते हैं या किसी वजह से उनका यूट्रस निकाल दिया जाता है और अंडेदानियाँ निकाल दी जाती हैं, तो उनको हम लोग बाहर से हार्मोन्स देते हैं जिनको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। सो अगर कोई 10 साल या उससे ज़्यादा देर तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेता है तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने का ज़्यादा रिस्क